दोस्तों हर एक सवाल को करने के लिए हम आपको यहाँ पे बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं, ताकि आप सवालों को कम से कम समय के अंदर लगा पाएँ। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय ज़्यादा होता नहीं है, टाइम को मैनेज करना होता है, इसलिए गणित के सवालों को लगाना कम समय के अंदर सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर सिखा रहे हैं। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, लाइक करते हुए चलिएगा। आगे देखिए इस सवाल को, तेल की कीमत में क्रमशः 50% की वृद्धि और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। मतलब सक्सेसिव चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर सक्सेसिव चेंज हो रहा है। पहले 50% बढ़ाया, फिर इसके बाद जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसमें 40% बढ़ा दिया गया। समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यानी कि इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज इंक्रीज, यानी इक्विवेलेंट चेंज बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, सिंगल चेंज बताना है यहाँ पे। तो अगर दो सक्सेसिव लग रहे हैं, परसेंटेज में दो सक्सेसिव दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। फार्मूला क्या है यहाँ पर, सक्सेसिव निकालने का फार्मूला, सक्सेसिव का सिंगल निकालने का फार्मूला यहाँ पर कितना होता है, a + b और प्लस AB/100। ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिंगल डिस्काउंट करें, सिंगल चेंज निकालने का फार्मूला है, अगर दो सक्सेसिव चेंज दिए गए हैं उसका। ठीक है, तो भाई पहले दिया गया यहाँ पर 50% का वृद्धि, मतलब प्लस का 50। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। फिर इसके बाद सक्सेसिव में 40% फिर से बढ़ाया गया। याद रखिएगा जहाँ पे कमी होगा यानी कि डिक्रीज़ होगा, वहाँ पे माइनस लेना है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी फार्मूले में रख देना है। तो देखिए, a की वैल्यू प्लस का 50, b की वैल्यू प्लस का 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, a × b चाहिए, दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। 50 और 40 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 200 है ना, प्लस का कितना आ गया, 5 के 20, सॉरी 2000 ना, 2000 और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से काटा पीटी कर लीजिए, ये हो जाएगा 90, 2 0 से 2 0 कट गया, 90 + 20 यानी 110%। तो ओवरऑल 110% का चेंज यहाँ पे आएगा, यानी 110% का ओवरऑल वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी जो हमने आपको सक्सेसिव वाला फार्मूला बताया है, वो सिर्फ उसी टाइप के प्रश्नों में लागू नहीं होता, कई जगह और भी लागू होता है। ठीक है, कहाँ पे लागू होता है ये चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है P = A × B। ठीक है, A × B लिखा है, मतलब P की जो वैल्यू है वो A और B का प्रोडक्ट है। ठीक, अब अगर A में कुछ चेंज दे दिया गया, बी में यहाँ पर कुछ चेंज दे दिया गया, और कह रहा है कि पी में चेंज बताइए ओवरऑल, है ना। भाई मान लीजिए कि ए में आपका 20% बढ़ा दिया गया है ना, ए में मतलब ए क्वांटिटी में यहाँ पे 20% बढ़ाया गया है प्लस का, और बी क्वांटिटी में मान लीजिए कि यहाँ पर 30% कम किया गया है ना। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस पी में यानी कि A और B के प्रोडक्ट में ओवरऑल कितने का चेंज आएगा। तो जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका ओवरऑल चेंज चाहिए होता है, तब भी उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला, सक्सेसिव वाला फार्मूला। कब लगाना है, जब आपका दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उनमें चेंज दिया हो, आपको ओवरऑल चेंज निकालना हो, तो क्या करेंगे, सिर्फ वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा के निकाल लेंगे, इसमें P में कितने का चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस सवाल में करना है। इसमें बोला जा रहा है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिएगा, अब ये जो सवाल है ना, इसको इससे मत लगाइएगा क्योंकि फंस सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए कह रहा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये होगा 69 डिवाइड बाई कितना, 100 बनेगा, परसेंट का मतलब 100, यानी कि वैल्यू 100 से कहाँ पहुँच रही है, +69 हो रहा है। तो पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 100 था, और इसके बाद अब 100 + 69 यानी कि 169 हो गया। ठीक है, 169 हो गया। अब ये बताइए, अगर इसका फॉर्मूला देखें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr² है ना, 4πr² यानी रेडियस का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 4 और पाई जो है इनकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, चेंज कौन होता है, रेडियस चेंज होता है यहाँ पर। मतलब कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो चेंज कैसे होगा, r² के हिसाब से चेंज होगा, मतलब r × r के हिसाब से चेंज होगा। तो ये r² के हिसाब से हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। तो पहले
आर स्क्वायर मतलब कि पहले 100 यूनिट था, अब 169 यूनिट हो रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आयतन में चेंज चाहिए। आयतन में चेंज कैसे निकालेंगे भाई, देखिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यही होता है। ठीक है, अब देखिए 4/3 और पाई, इनकी वैल्यू तो फिक्स है, चेंज कौन होगा, आर, वो भी क्यूब के हिसाब से चेंज होगा, है ना। तो पहले तो हमें आर सिंगल पावर में चाहिए, इसका सिंगल पावर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर इसका स्क्वायर रूट लिए हैं तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, दोनों का लेना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10, 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13, है ना। 13 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। अब हमें आर क्यूब चाहिए, क्योंकि हमें वॉल्यूम में चेंज चाहिए होगा। ठीक है, तो आर क्यूब निकाल लीजिए, कितना होगा आर क्यूब, इसका क्यूब करिए तो 10 का क्यूब 1000, है ना, 10 का क्यूब 1000, फिर 13 × 13 × 13, 13 × 13 × 13, यही आएगा। अच्छा 13 × 13 तो 169 होगा, इसमें 13 का और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे वैसे तो आपको याद होना चाहिए 169 मल्टीप्लाई यहाँ पे 13 कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, कितना आएगा बताइए, तो 13 नहीं हो 117, मतलब 7 बचा 11, 13 छके 78, 78 और 7 सॉरी 11, 78 और 11 आपका हो जाएगा 89। ठीक है, तो 89 का यहाँ पर हो गया 9, बचा 8, 13 कम 13, 13 और 8 यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो 2197 आ गया। कितना आ गया, 2197, है ना, वॉल्यूम में। तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया है। चेंज कितने का आया, मतलब बढ़ा कितना यहाँ पे बताइए, तो बढ़ा है यहाँ पर 1197, इतना बढ़ गया है 1197, ये बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, किस पे बढ़ा है बताइए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 1000 पे बढ़ा है। ठीक है, तो 100 पे निकालेंगे कितना, यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 10 से इसको डिवाइड करना है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपको, आपके पास 119.7। ठीक है, इतने % का वृद्धि होगा आपके वॉल्यूम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा।